मार्केट में फिर से एक नया एनसीडी इशू आ चुका है। इस एनसीडी की खासियत ये है कि यहाँ पर ये जो एनसीडीज आए हैं वो ट्रिपल ए रेटेड है। इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर हाईएस्ट रेटिंग दिया गया है। ट्रिपल ए रेटिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड रेटिंग माना जाता है। जो बड़े बड़े ग्रुप के कंपनी से जैसे कि टाटा, बिरला और बजाज फाइनेंस, इन सबको भी ट्रिपल ए रेटिंग मिलती है। तो इसी की तरह यहाँ पर जो एनसीडी इशू आ रहे हैं इंडिया ग्रिड ट्रस्ट की तरफ से, वो भी ट्रिपल ए रेटेड है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको एनसीडी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। प्लस यहाँ पर कंपनी के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो इंडिया ग्रिड ट्रस्ट है वो एक ट्रस्ट है। यहाँ पर ट्रस्ट एक कंपनी से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। कंपनी जनरली बिजनेसेस करती है, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया ग्रिड ट्रस्ट है, यहाँ पर जो इनके पास पैसा है वो पैसे से ये क्या कहते हैं, एसेट्स खरीद लेते हैं। जैसे कि इनका जो मेजर एसेट्स है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी ये पावर सेक्टर के जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं उनको ये होल्ड करती है अलग अलग सब्सिडरीज के नाम पर। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट को हम एक तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी के तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर्स खरीदते हैं और उन शेयर्स को एनएवी के रूप में इन्वेस्टर्स को देते हैं, इसी तरीके से इंडिया ग्रिड ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खरीदते हैं और इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को यूनिट होल्डर्स को यूनिट के रूप में देते हैं। यहाँ पर इनका जो रेंट इनकम जनरेट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, उसमें से ये 90% यूनिट होल्डर्स के साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिया ग्रिड ट्रस्ट है इसकी ओनरशिप डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पर पब्लिक भी यूनिट होल्ड करते हैं, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यूनिट्स होल्ड करते हैं और यहाँ पर कॉर्पोरेट्स भी यूनिट होल्ड करते हैं। ये किसी भी तरीके की गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये आप जान लो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया ग्रिड के एनसीडीज के बारे में। तो यहाँ पर जो एनसीडीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो फुली सिक्योर्ड है। यहाँ पर सिक्योरिटी में क्या एसेट्स मिल रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। यहाँ पर जो टोटल सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो 1 से लेकर 6 तक के सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इशू पीरियड जो है वो 28 अप्रैल 2021 से 5 मई 2021 तक है। यहाँ पर जो मार्केट टाइमिंग है वो 10 बजे से 5 बजे है, मतलब इस टाइमिंग में आपको यहाँ पर एनसीडीज में अप्लाई करना है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पर एनसीडीज का इशू अमाउंट जल्दी सब्सक्राइब हो जाता है तो ये एनसीडी हो सकता है पहले ही क्लोज हो जाए। अब यहाँ पर फेस वैल्यू की बात करें तो एक एनसीडी की फेस वैल्यू 1000 रुपए की है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 10 यूनिट्स के साथ हो सकता है, मतलब मिनिमम अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 10,000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो। इशू साइज की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बेस इशू साइज है 100 करोड़ रुपए का और जो ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट किया जाएगा वो 900 करोड़ रुपए का एक्सेप्ट किया जाएगा। रेटिंग के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ट्रिपल ए रेटिंग मिली हुई है क्राइसिल की तरफ से और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के तरफ से, जो कि हाईएस्ट रेटिंग है किसी भी कॉर्पोरेट या फिर पब्लिक सेक्टर की कंपनी के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर इशू स्ट्रक्चर की। तो ये जैसे बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर और नीचे आते हैं तो यहाँ पर टोटल 6 सीरीज के डिटेल्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो जो 6 सीरीज है उन सब में एनुअल और क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 3 साल से लेकर 10 साल के लिए है और यहाँ पर जो हाईएस्ट कूपन रेट प्रोवाइड किया जा रहा है वो 8.2% का प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान रहे, हम और आप जैसे लोग कैटेगरी 3 और 4 में आते हैं। अगर आप 2 लाख से ऊपर का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कैटेगरी 3 में आएंगे और 2 लाख से नीचे का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कैटेगरी 4 के इन्वेस्टर्स में आएंगे। तो हमें यहाँ पर कैटेगरी 4 और 3 वाले कूपन रेट को रेफर करना है। तो जो पहला सीरीज है वो 3 साल के लिए है और यहाँ पर जो कूपन प्रोवाइड किया जा रहा है वो 6.75% का एनुअली प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर जो दूसरा सीरीज है वहाँ पर 5 साल का टेनर है और जो कूपन रेट प्रोवाइड किया जा रहा है वो 7.6% का है। तीसरे सीरीज में यहाँ पर 7 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है और जो कूपन प्रोवाइड किया जा रहा है वो 7.9% का। चौथे सीरीज में 7 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है और कूपन जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो 7.69% का। पांचवें सीरीज में 10 ईयर का इन्वेस्टमेंट पीरियड है और कूपन रेट 8.2% का और छठे सीरीज में 10 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है और कूपन रेट 7.97% का। तो यहाँ पर आप हमेशा एक बात ध्यान रखो, जो क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट वाले एनसीडीज होते हैं वो कंपेयर टू एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट एनसीडीज ज्यादा सिक्योर्ड रहता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट वाले एनसीडीज है वहां पर कूपन रेट कम है। अब यहाँ पर एक और बेनिफिट है, अगर आप यहाँ पर यूनिट होल्डर है इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के, तो जैसे अगर आप यूनिट होल्डर्स है इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के तो आपको एडिशनल कूपन रेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो, 0.05% से लेकर 0.20% तक का आपको एडिशनल इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के यूनिट होल्डर है तो।
यहाँ पर जैसे अब हम प्रोस्पेक्टस को चेक करके अदर डिटेल्स जानेंगे। यहाँ पर प्रोस्पेक्टस चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप यहाँ पर बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पर अगर आप बिना प्रोस्पेक्टस पढ़े इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्ट करो, और आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस को जरूर रेफर करो। ये प्रोस्पेक्टस के डिटेल्स मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं यहाँ पर जो हमें सिक्योरिटी के रूप में एसेट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में द इशू में आते हैं तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा सिक्योरिटी के रूप में हमें क्या दिया जा रहा है इन एनसीडीज के बदले में। तो जैसे यहाँ पर आप देखो डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग सिक्योरिटी, तो यहाँ पर जैसे हम अगर डिटेल्स पढ़े तो यहाँ पर फर्स्ट एंड पारी पासु चार्ज बाय वे ऑफ हाइपोथिकेशन ऑन दी ऑल दी राइट्स टाइटल इंटरेस्ट बेनिफिट्स क्लेम्स एंड डिमांड्स व्हाटसोएवर ऑफ द इश्यूअर टू एंड अंडर ऑल दी लोन्स एंड एडवांसेस। मतलब ये हो जाता है कि लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योरिटी के रूप में दिया जा रहा है यहाँ पर। फिर दूसरा पॉइंट में लिखा गया राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट बेनिफिट्स ऑफ द इश्यूअर अंडर ऑल फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स डीड्स डॉक्यूमेंट्स। मतलब बी वाले पॉइंट में यहाँ पर फाइनेंशियल जो भी एग्रीमेंट्स होंगे उनको सिक्योरिटी के रूप में दिया जा रहा है इन एनसीडीज के बदले में। तीसरे में दिया गया है ऑल अकाउंट्स ऑफ द इश्यूअर। यहाँ पर एस्क्रो अकाउंट को छोड़कर यहाँ पर कंपनी के जितने भी बैंक अकाउंट है वो सिक्योरिटी के रूप में दिया जा रहा है। और यहाँ पर डी पॉइंट में लिखा गया ऑल रिसीवेबल्स ऑफ द कंपनी। और साथ में इन सब के अलावा यहाँ पर हमें सिक्योरिटी के रूप में इसके सब्सिडरीज के शेयर्स भी मिल रहे हैं इन एनसीडीज के बदले में। तो जैसे अगर हम शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर 99% फुली पेड अप शेयर ऑफ JTCL, MTL, RTCL, PKTCL, NRSS, JKTPL एंड IGL1। यहाँ पर 73% मिल रहे PTCL के इक्विटी शेयर्स। और यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि IGL1 के जो सब्सिडीज है उनको सिक्योरिटी के रूप में नहीं दिया जा रहा है इन एनसीडीज के बदले में। तो अब जैसे यहाँ पर हम इनका स्टैंड अलोन बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर सिक्योरिटी का जो वैल्यू है वो क्या है। तो ये रहा इंडिया ग्रिड ट्रस्ट का स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। तो स्टैंड अलोन का मतलब ये हो जाता है कि सिर्फ यहाँ पर इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के बैलेंस शीट को हम देख रहे हैं। कॉन्सोलिडेटेड में क्या होता है कि सब्सिडीज के भी डिटेल्स आ जाते हैं, इसलिए हम कॉन्सोलिडेटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम अमाउंट की बात करें तो रुपीस इन मिलियंस है। यहाँ पर 2 डेट के स्टेटमेंट्स है, जैसे कि 31 मार्च 2020 का डेटा है और 31 दिसंबर 2020 का अनऑडिटेड डेटा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज अगर देखें तो वो 1751 करोड़ रुपए का है 31 दिसंबर 2020 के डेटा के हिसाब से। और यहाँ पर जो एनसीडी का इशू साइज है वो 1000 करोड़ रुपए का। यहाँ पर लोन्स की बात करें तो यहाँ पर लोन्स के रूप में 8259 करोड़ रुपए है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी सिक्योरिटी मिल रही है इन एनसीडीज के बदले में। तो ये थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है अदर कॉर्पोरेट्स के मुकाबले में। अब बात करते हैं यहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो किसी भी एनसीडी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हमें मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहिए और हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैक्सिमम आप 5% अपने नेटवर्थ का इन्वेस्ट करो। उससे ज़्यादा अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क हो जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमेशा डिफॉल्ट रिस्क होता है, इसलिए आप डाइवर्सिफाई करके हमेशा चलो। तो अब अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सिंपली चैनल पर आना है। चैनल पर आकर यहाँ पर वीडियो सेक्शन में आकर इस वाले वीडियो को चेक करके आप जान सकते हैं यहाँ पर आप कैसे एनसीडीज में अप्लाई कर सकते हैं।